हम सब गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। ये बात का ध्यान रखो, कुछ भी करो दृष्टा रह के करो। आपका स्वभाव दृष्टा है। जब आपको कहो कि आपने किया कि मुझे अवसर मिल गया सेवा करने का, क्या करना? मैंने दिया नहीं, मुझे अवसर मिला। इससे क्या होगा? आपके कर्मों का बंधन नहीं होगा, निर्जरा शुरू हो जाएगी। मैंने दिया, मैंने किया, मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने किया, ऐसे किया, वो किया, तो क्या है? वो कर्मों का बंधन होता है। आत्म ध्यान छोड़ करके शुभ संकल्प करना, धर्म ध्यान का चिंतन करना। समभाव का मतलब है चाहे तिनका हो, चाहे सोना हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, अपने मन को राग द्वेष की आसक्ति से पार लगा करके पाप रहित धार्मिक प्रवृत्ति करना, यह सामायिक है, यह समता है। मनुष्य अपने आत्म स्वरूप से अपरिचित है, वह अपने अस्तित्व को ही भूला हुआ है। अस्तित्व के प्रतीति समय पर ही अवलंबित है। समय और अस्तित्व एक ही कहा जा सकता है। समय के बिना अस्तित्व की अनुभूति नहीं हो सकती। आत्मा और समय दोनों एक है। मैं था, मैं हूँ, मैं होऊंगा, ये सब खंड खंड अनुभूतियाँ कल्पना मात्र है। सच्ची शाश्वत अनुभूति तो मैं हूँ यही है। यह अनुभूति सर्वकालिक है, यही समायिक है। साधना का उद्देश्य है। इसलिए भगवान से पूछा के समाइए अट्ठे। भगवान ने उत्तर दिया आया खलु समाइए अट्ठे। हे गौतम, आत्मा ही समायिक है और आत्मा ही समायिक का अर्थ है। लक्षण का अंतिम भाग, समय के क्षण का अंतिम भाग, यदि आत्मा इतनी सी अवधि में भी अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है तो निरंतर आनंद की अनुभूति के लिए तरसने लग जाता है। साधक प्रातः समय 2 घड़ी निकाल करके समता की समय करना, ऐसे नहीं मुंहपत्ती बांध ली, आसन बिछा लिया, क्रिया कर ली, माला कर ली, ध्यान कहाँ है? रसोई में है, इधर उधर है। वो समय केवल द्रव्य समयक है, भाव समयक नहीं। और समय क्या है? चाहे लाभ हो, अलाभ हो, सुख हो, दुख हो, जीवन हो, मरण हो, समा हो, निंदा हो, प्रशंसा, सब। आपकी निंदा हो, आप प्रशंसा। आपकी निंदा सुन करके आप आनंद में हैं तो वो भी आपकी समायिक हो रही है। समायिक अर्थ ये नहीं कि मुख वस्त्र का लगाना है यही समायिक। ये तो हमने एक व्यवस्था दे दी है, परंतु समायिक आपकी 24 घंटे ही हो सकती है। आज हम व्यापार में बैठे हैं, चाहे घर में बैठे हैं, चाहे भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते हुए भी आप वेद विज्ञान कर रहे हो। शरीर भोजन बना रहा है, मैं मात्र दृष्टा हूँ। मेरे घर गृहिणी भोजन बनाती है कि मुझे भोजन तो बनाना ही पड़ेगा, जैसे पिता को व्यापार करना ही पड़ेगा, माँ को घर का भोजन बनाना ही पड़ेगा। तो भोजन बनाते समय भी आपके द्वारा त्रस्काय जीवों की या सूक्ष्म प्राणियों की हिंसा हो जाती है। उसकी आलोचना करो कि मेरे द्वारा कोई भी सूक्ष्म जीवों की हिंसा हो गई, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, तो मैं अंतःकरण से क्षमा याचना करूँ। और भोजन बनाते समय मेरे शरीर के द्वारा भोजन बनाया जाता है, मैं दृष्टा भाव से, और मेरे द्वारा बनाया हुआ भोजन कोई गरीब, कोई अतिथि, कोई मुनि, कोई तपस्वी, कोई साधु आहार ले ले, मैं उसको दे दूं तो मेरा बनाया हुआ सार्थक हो जाता है। ये वो विधि है आपकी। चाहे आप घर में बैठे हैं तो आप ये भावना रखते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवान ने कहा ऐसी भावना अपने पर रखिए। महावीर ने कहा आत्मा ही अपना मित्र है। अपकत्ता विकत्ता या दुहानी या सुहानी है, अपमित्तम अमित्तम दुपष्टसु। आत्मा ही आपका मित्र है और आत्मा ही आपका शत्रु है। आत्मा जीव मित्र भी है और शत्रु भी है। कब मित्र है, कब शत्रु है? जब आप अपने स्वभाव में स्थित होते हो, यानी दृष्टा भाव में रहते हो, तो आप मित्र हो। यदि आप कर्ता भोक्ता, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा, मैंने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया,
जब आप क्रिया प्रतिक्रिया करते हो, प्रतिशोध की भावना रखते हो, लेन देन का भाव रखते हो, ये करते वो करते, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा करना वैसा करना, ये आत्मा उसी क्षण शत्रु बन जाती है। तो आपकी आत्मा नंदनवन भी है, कुलशामली भी है, मित्र भी है, शत्रु भी है। केवल अपने को जानो और अपने को समझो। संसार में सब कुछ घटित होता है, किसके जीवन में दुख नहीं आता? चाहे आप परिवार में हैं, चाहे आप साधु बन गए, चाहे आप बड़े हैं छोटे हैं, माता है पिता है बहन है भाई है, परिवार में कभी लाभ होता है कभी हानि भी होती है, शरीर में कभी बीमारी भी होती है कभी बीमारी ठीक भी होता है। परिवार ऐसे ही चलता है, पर उसमें आप संभाव रहो। आपने देखा है, एक श्रावक आचार्य धर्मदास जी प्रवचन कर रहे थे, एक श्रावक लेट आया, प्रतिदिन समय करते थे, वो लेट आया तो पूछा, श्रावक जी आप आए नहीं? उसने क्या कहा, महाराज एक मेहमान को विदा करना था इसलिए मैं लेट हो गया। एक श्रावक ने पास से पूछा, पूछो महाराज कौन सा मेहमान आया था जो लेट हो गया? तो क्या कहा उस श्रावक ने, महाराज रात्रि को मेरे बड़े बेटा चला गया और मैं उसको शमशान में जा कर के विदा करके आया हूँ, अब समय करने आया हूँ। बताया नहीं कि मैं इसलिए लेट हो गया। तो पूछा तो बताया, ये कारण है। ऐसे भी श्रावक होते हैं जो इतनी सहिष्णुता रखते हुए भी सामायिक करते हैं, पालन करते हैं। तो सामायिक साधु के लिए और श्रावक के लिए उच्च कोटि की साधना है। जितनी आपकी साधना बढ़ेगी आपकी उतनी ही समय बढ़ जाएगी। संसार तो ऐसा ही है, क्या है, बेकार बहाना, टालम टोल व्यर्थ सारी, आ गया समय जाने का तो जाना ही होगा। तुम कितना चीखो चिल्लाओ, अलियों कलियों की गलियों पर खेलो, पर मुझे आज डेरा उठाना ही होगा। कल खेला था अलियों कलियों की गलियों पर, आज मुझे मरघट पर जाना ही होगा। कल मुस्काया था बैठ किसी की पलकों पर, आज मुझे चिता पर बैठ के जाना ही होगा। तो ये शरीर का हिसाब है। कितना ही तुम बेकार बहाना, टालम टोल व्यर्थ सारी, आ गया समय जाने का तो जाना ही होगा। तुम कितना चीखो चिल्लाओ, अलियों कलियों की गलियों पर खेलो मुस्कुराओ, पर कल खेला था अलियों कलियों की गलियों पर, आज मुझे मरघट पे रात तो फिर भी ठीक है। मरघट आ गया तो क्या हो गया? कहा गया कि दोस्त कौन, दिल को तस्कीन रूह को आराम आ गई, मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। जिंदगी कैसे जीना है? ऐसा नहीं कि मरे मरे दुखी होकर के हाय रे सुखी हो गए, क्या करे क्या करना है। तो कवि ने लिखा है, दिल को तस्कीन रूह को आराम आ गया, मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। ऐसे जीना है। आ गई मृत्यु ठीक है, शरीर ने जाना था, कभी भी चला जाए शरीर, इतनी तैयारी रखो, कभी भी जा सकते हो। जब आयुष कर्म टूटेगा तो जीव एक क्षण भी रुक नहीं सकता। ये सब बंधे हैं सभी, हम चाहे साधु है चाहे आप लोग हैं, कोई भी जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं वो किस पर बंधे हैं? आयुष कर्म। जितना आयुष तुमने लिखाया है उतना तो भोगना पड़ेगा। कल मुस्काया था बैठ किसी की पलकों पर, आज चिता पे मुझे मुस्काने दो। ऐसा जीवन होना चाहिए। ठीक है, जो हुआ है स्वीकार कर लो। तो ये विधि आपको कहाँ से मिलेगी? ये आपको पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की कृपा से जो ध्यान शिविर लग रहे हैं, जगह जगह पर लग रहे हैं, पंजाब में लग रहे हैं, नासिक में लग रहे हैं, कोई जम्मू में भी लग रहे हैं, कई जगह लग रहे हैं। 4 दिन का शिविर करो, 10 दिन का शिविर करो, आपको सच्ची समय की विधि मिलेगी। शुक्ल ध्यान का पता लगेगा। जड़ और जीव का भेद करते हुए पूर्ण भेद, जैसे केवली भगवान करते हैं, हम नहीं कर पाते, प्रयास करना चाहिए। केवली भगवान, अरिहंत परमात्मा, सिमंदर स्वामी भगवान सब कुछ जानते हैं, देखते हैं। समोसन की रचना होती है, देव आते हैं, इंद्र आते हैं, साधु साध्वी आते हैं, श्रावक श्राविका आते हैं, राजा लोग आते हैं, मंत्री लोग आते हैं, पशु पक्षी आते हैं।
भगवान सबको समान उपदेश देते हैं। हे जीवात्मा, प्रमाद मत करो। जीव का संबोधन करते हैं, क्योंकि सत्य क्या है? एक जीव सदा रहेगा। तुम चाहे मोक्ष चले जाओ, चाहे 4 गति 84 लाख जीव योनि में चले जाओगा, ये जीव अटल है, अजर है, अमराशी है, सत्य चित्त आनंद है, 8 गुणों से युक्त है। बार बार जीव का चिंतन करो, बार बार उठते बैठते चलते सोते खाते पीते। जीव आत्मा को मत भूलो, बाकी सब भूल जाओ। इतने रिश्ते नाते तुमने बनाए, कोई रिश्ता नाता किसी का नहीं। सारे रिश्ते नाते किसके हैं? शरीर के हैं, जड़ शरीर के हैं। शरीर आपका है बोलो, कभी भी जवाब दे देगा, कभी बीमार हो जाएगा, कभी चला जाएगा, कभी बुढ़ापा भी आएगा। बचपन, जवानी, बुढ़ापा सबके पास आती है। क्या हमेशा जवान रहोगे? बूढ़े नहीं होगे, बूढ़ा भी होना पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा। तो शरीर तुम्हारा है ही नहीं। प्रति पल प्रति क्षण शरीर बदलता है। जैसे आपने नाखून है, नाखून जब आपने काट दिए तो लगता है कि, परंतु उसी क्षण नाखून बढ़ना शुरू हो जाता है। 4-5 दिन के बाद पता लगता है कि नाखून थोड़ा बढ़ गया। ऐसे कुछ भी करो, प्रति पल प्रति क्षण परिवर्तन होता है शरीर का। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा अटल है, सत्य है, शाश्वत है, सुंदर है, 8 गुणों से युक्त है। उस आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का रमन करो, आत्मा का ध्यान करो, आत्मा में स्थिर हो जाओ। बस जितनी स्थिरता तुम्हारे भीतर आ गई, उतना तुम आगे बढ़ जाओगे। स्थिरता कठिन है, प्रयास करो। 1 समय, 2 समय, 5 समय, 10 समय, आधा मिनट, 1 मिनट के अभ्यास से शुरू करो। जैसे बच्चा चलता है, एकदम बच्चा चलना सीखता नहीं, धीरे धीरे पहले वो लुढ़कता है, उड़ता है, बैठता है, अपनी टांगों पर बल जमाता है, फिर धीरे धीरे चलता है, गिरता है, उठता है, चलता है, फिर अपने बल पर चलने लग जाता है। ऐसे ही ये समय की साधना है, शुक्ल ध्यान की साधना। कैसे शुरू करो? आधे मिनट से शुरू करो। आधा मिनट अपने भीतर जड़ जीव का भेद करते हुए अपने में स्थित रहने का प्रयास करो। कृष्णामूर्ति कहते हैं समय के चॉइसलेस अवेयरनेस, जागरूकता जिसमें कोई चॉइस नहीं है। चॉइस से ये कृष्णामूर्ति बहुत बड़े थिंकर हुए, विचारक हुए। वो कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस इज मेडिटेशन, वही ध्यान है। कृष्ण ने कहा समत्व योग उच्यते, समत्व ही योग है। तो महावीर ने आत्मा के 3 रूप कहे हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा का मतलब जब आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि बाहर की तरफ जा रहा है। कुछ लोग हैं वो बाहर की चर्चा करते, वो भीतर आने का प्रयास ही नहीं करते। जब देखो बाहर की बातें, बाहर का चिंतन, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, ये करना वो करना, सारी जिंदगी बाहर में लग जाते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, व्यापार धंधा करना, उसमें लग जाते हैं। तो सारी ज़िंदगी उसमें लगा। उसको क्या कहते हैं? आपकी आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जीभ रस ले, 5 इंद्रियों के विषय मन और बुद्धि जब बाहर की तरफ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बहिरात्मा। और जब वही आत्मा अपने भीतर अपनी तरफ आने का प्रयास करती है, वह अंतरात्मा। और वही अंतरात्मा ध्यान करते 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 जब आपका आर्द्र रौद्र छूट जाता है, धर्म से शुक्ल ध्यान की ओर आते हैं, बढ़ते बढ़ते वो परमात्मा बन जाती है। वही आत्मा बहिरात्मा है, अंतरात्मा है और परमात्मा है। आप कौन सी आत्मा है? बोलो। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बाहर से भीतर आओ और भीतर से ऊपर उठ जाओ। विधि यही है, धीरे धीरे प्रयास करो। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखितम, अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जासुधम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा,
सिद्धालोकुत्तमा साहुलोकुत्तमा केवली पाणत्तो धम्मो लोकुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारेश्वर भव्य प्राणी साठ सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।